अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम आपके साथ चिकन टिक्का फ्लेवर में बनने वाली क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी शेयर करेंगे। किस तरह इस सादे से फ्राइज़ में हम चिकन टिक्का का फ्लेवर दे सकते हैं, आज इस रेसिपी में हम आपको बताएंगे। तो चलिए फ्राइज़ को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 4 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और उसको इस तरीके से मोटी स्ट्रिप्स की फॉर्म में कट कर लिया है। आलू को काटने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए नॉर्मल पानी में डिप करके रखें ताकि इसका स्टार्च ख़त्म हो जाए। 15 मिनट बाद पानी को ड्रेन कर दें और इसको इस तरह किसी छन्नी में रख दें ताकि इसका तमाम पानी रिमूव हो जाए। अब फ्राइज़ को चिकन टिक्का फ्लेवर देने का राज आपके साथ शेयर करते हैं। इसके लिए हमने 3 टेबल स्पून चावल का आटा लिया है, यहाँ मैदा भी ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लेंगे। हाफ़ टी स्पून होममेड टिक्का मसाला लेंगे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक लेंगे। 1/4 टी स्पून रेड चिली पाउडर लेंगे। 1/4 टी स्पून चिकन पाउडर लेंगे। 1 पिंच येलो फूड कलर लेंगे और 1 पिंच ही मीठा खाने का सोडा लेंगे। इन तमाम मसालों को एक बाउल में शिफ्ट करेंगे और बाउल में डालकर मिक्स करेंगे। ख़याल रखना है कि बाउल हमारा खुश्क हो। मसालों को मिक्स करने के बाद इसमें हम कट किए हुए फ्राइज़ को ऐड करेंगे। यहाँ पर हमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है। फ्राइज़ के अंदर जो मॉइस्चर है उसके साथ ही ये तमाम कोटिंग इसमें एडजस्ट हो जाएगी। कोटिंग करने के बाद फ्राइज़ को ज़्यादा देर तक नहीं रखना, इसको फ़ौरन से ही हम फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने एक कढ़ाई में पहले ही ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। कोट किए हुए तमाम फ्राइज़ को अब हम ऑयल के अंदर डिप करेंगे और इनको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। फ्राइज़ को ऑयल में डालने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए हमें इसमें बिल्कुल भी चमचा नहीं चलाना। अब 10 से 15 मिनट के बाद हम देखेंगे तो हमारे फ्राइज़ पे कलर आना शुरू हो गया है। अब हम फ्राइज़ की साइड को चेंज करेंगे और इसको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। फ्राइज़ की इस आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने क्रिस्पी और क्रंची हमारे फ्रेंच फ्राइज़ बनकर रेडी हुए हैं। अगर आपको फ्राइज़ बनाने का ये मेथड पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट करके अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। आगे भी इस तरह की यूनिक रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख़याल रखें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।